महाप्रभु का इस जो सोने का अलंकार का दर्शन है, ये एक भव्य दर्शन होता है जो रथ रूप पे ही मिलता है। रथ के ऊपर भगवान जब बैठते हैं तो तभी ये दर्शन होता है। देखिए, रत्न भंडार का ऑलरेडी तो खुल गया है रत्न भंडार, क्योंकि मेजर पार्ट जो है वो रिपेयरिंग का पार्ट था। क्योंकि रिपेयरिंग पार्ट जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, जिसको लेकर हमने भी लेटर्स दिया था जो लास्ट ईयर, क्योंकि मेजर ये था कि 2018 के रिपोर्ट में ये क्लियर था कि मंदिर के अंदर जो रत्न भंडार है उसमें काफ़ी जगह पे सीपेज है और कुछ जगह पे पत्थर गिरा हुआ है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो सरकार ने इसको एक स्ट्रांगली डिसीजन लिया है कि रत्न भंडार खोल के इमीडिएटली रिपेयरिंग किया जाएगा। जो उसके लिए जो SOP बनाया गया है, वो SOP के हिसाब से कल फिर जो सामान है उसको शिफ्ट किया जाएगा और इमीडिएटली ASI को दिया जाएगा रिपेयरिंग करने के लिए। क्योंकि उसी को लेकर सबसे मेन वही है कि मेरा ये बोलना था कि मंदिर का सुरक्षा सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो उसी को लेकर जब 2018 रिपोर्ट में ये पूरा पता चला कि रत्न भंडार सुरक्षित नहीं है, उसके अंदर काफ़ी डैमेज है, तो उसी को लेकर हमने ये हमारा मैनेजिंग कमेटी में इसके बारे में ऑनरेबल गजपति महाराज जो हमारे चेयरमैन हैं उनको लिखा था। और उसके बाद सरकार की तरफ से ये भी पूरा क्लियर किया गया था कि रथ यात्रा के समय पे हम जरूर खोलेंगे। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मैं धन्यवाद दूंगा ऑनरेबल CM मोहन चरण मांझी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो बोले थे कि हम जरूर रत्न भंडार खोलेंगे, उसका मरामती का काम होगा और वो होने जा रहा है। ऑलरेडी रत्न भंडार खुल गया है और कल सामान शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद रिपेयरिंग का काम होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर कोई भक्त का एक ही सबसे ज़्यादा ये था कि रिपेयरिंग का पार्ट, और रिपेयरिंग का पार्ट जल्दी से जल्दी ASI शुरू कर देंगे। और ये जो टेम्पररी रत्न भंडार में अभी शिफ्ट होगा, उसके बाद फिर वो रत्न भंडार में आइडेंटिफाई होगा जो भगवान जगन्नाथ जी का जो रत्न आभूषण है। और मेरा ये सोचना है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो आभूषण है, जो सोने का अलंकार है, वो जब आइडेंटिफाई होगा, सारा विश्व चकित हो जाएगा कि जो जगत के नाथ है जगन्नाथ, उनके पास क्या क्या सामान है। क्योंकि जब 78 में हुआ था, तब हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन नहीं था कि आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी सरकार की तरफ से इतना अच्छा SOP बनाया गया है, रिजर्व बैंक को भी इंक्लूडिंग किया गया है, तो प्रॉपरली जब इसका आइडेंटिफिकेशन होगा तो ये जरूर एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा थ्रू आउट वर्ल्ड के लिए। युग युग से काल काल से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा की बाहुड़ा यात्रा के पश्चात भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा में आने के बाद दूसरी दिन भगवान श्री सिंह दरवाज में रथत्रय में चतुर्धा मूर्ति विराजमान होते थे। तो भगवान के राजराजेश्वर श्रृंगार में भगवान श्रृंगार होते थे और इस श्रृंगार में भगवान की 132 प्रकार की स्वर्ण अलंकार के द्वारा आपाद मस्तक पर्यंतो भगवान को श्रृंगार किया जाता है। इसको राजराजेश्वर वेश श्रृंगार कहा जाता है। और क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादश जो तिथि है वो हरिशयन एकादशी है। आज से ही समग्र भारतवर्ष आर्यावर्त में कौन प्रकार की शुभ कर्म नहीं होने वाले हैं। व्रत विवाह गृह प्रतिष्ठा आदि कौन से शुभ कर्म निषेध हो। चतुर्मास्या व्रत की अयमारंभ होता है। साधु संत सन्यासी वैष्णव गण ने चतुर्मास्या व्रत भी करते हैं। और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आज पवित्र आषाढ़ शुक्ल एकादश तिथियों में ये सुवर्ण अलंकार महाप्रभु की गुप्त भंडार घर में जो सब अलंकार है, इससे निकाल करके श्री पैर, श्री भुज, मुकुट, किरीट, कुंडल, चंद्र, सूर्य, ऐसे 132 प्रकार की अलंकार भगवान श्रृंगार होकर के अगणित भक्त लोग को दर्शन देते हैं।